नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर की रक्षा कर रहे हैं ये तीन देवता। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वे है कौन और आपके घर के किस कोने में छुपे हुए हैं। आज की वीडियो में आपको प्रदान करेंगे हम पूरी जानकारी, अनुभव के साथ सारी बातें आपको समझाएंगे। साथ ही उस कोने का क्या महत्व है इसकी भी जानकारी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त ही जय माता दी लिखेंगे, उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं घर में अगर पारिवारिक एकता हो, घर साफ हो, स्वच्छ हो, सदैव उस घर में मेहमानों का आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छी तरह से होता हो, तो वहाँ पर स्वयं देवता निवास करते हैं। यानी कि उस घर की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। ऐसा भी कहते हैं जिस घर में रामचरितमानस होती है या जिस घर में रामचरितमानस को पूजा स्थल पर रखा जाता है, रोज़ पूजा की जाती है, तो उस घर की छत पर स्वयं हनुमान जी बैठे हुए होते हैं और सभी प्रकार के काल से, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, बुरी प्रभावों से उस घर की रक्षा करते हैं। अब दोस्तों, आप ये काम तो अवश्य करें कि एक रामचरितमानस, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साइज़ अपने घर में लाकर पूजा स्थल पर अपने मंदिर में अवश्य रखें और उसकी पूजा आप रोज़ नित्य प्रतिदिन उसे धूप ध्यान जरूर दिखाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की कृपा तो हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, वो अन्य कौन से देवता है जो हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों आपके पितृदेव। कहते हैं इस दुनिया में पितृ अगर प्रसन्न हो जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर पितरों की खास कृपा हो जाए, तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि जो पितरों का स्थान घर में होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। यानी आप जिस भी स्थान पर खड़े हैं, जिस भी दिशा में आप खड़े हैं, वहाँ से दक्षिण दिशा निकाल लीजिए और उस ओर मुँह करके आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। उसी दक्षिण दिशा में उनके लिए एक दीपक जलाना है और अपने घर में जितनी भी तस्वीरें हैं पितरों की, पूर्वजों की, उसे दक्षिण दिशा में लगाना है। इतना बस आप काम करके देख लीजिएगा, परिवर्तन आप अपनी आँखों से देखेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है, सबसे ज़्यादा आर्थिक मामलों में पुण्यकारी या यूँ कहे तो मजबूत शक्तिशाली वही है जिसके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। और हमारे पितृ हमसे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करते, वो चाहते हैं बस हम समय समय पर उनका ध्यान जरूर लगाएं, हम उन्हें याद जरूर करें। साथ ही साथ उनके नाम पर दान पुण्य हम हमेशा करते रहें। जैसे कि 11 का अगर समय है तो गौ माता को हरा चारा खिला दिया, किसी दिन घर पर कन्याओं को बुला कर के भोज करा दिया, किसी दिन किसी ब्राह्मण जन को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करा दिया। तो अपने पितरों के निमित्त आप दान पुण्य करते रहिए और ऐसा करेंगे तो वो दान उन तक पहुँचेगा, उनकी इच्छाएं पूरी होगी तो वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और कहते हैं जब हमारी कोई इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे होते हैं तो हमें वो बात पितरों से कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पितर है वो भगवान के बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, तो वो बहुत जल्द हमारी प्रार्थना को स्वीकार करवाते हैं। अगले नंबर पर जो देवता है दोस्तों वो है 33 कोटि देवी देवता। कहते हैं घर का जो ईशान कोण होता है यानी उत्तरी पूर्वी कोना, वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है और 100% एकदम सत्य है। क्योंकि घर का जो ईशान कोण होता है उसे खास तौर पर मंदिर के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि जो अग्नि कोण है वहाँ पर हमारा चूल्हा होना चाहिए, जो जल कोण है वहाँ पर हमारी पानी की टंकी होनी चाहिए और जो ईशान कोण है वहाँ पर हमारे घर का मंदिर होना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती लोग ये करते हैं कि घर के ईशान कोण का ध्यान नहीं रखते। बहुत सारे लोग पुराना कबाड़ का सामान अपने घर के ईशान कोण में रख देते हैं। हमने आपको ईशान कोण बता दिया है, उत्तरी पूर्वी कोना। अब वहाँ पर अगर गंदगी रहेगी,
वहाँ पर अगर पुरानी अलमारी पड़ी है, पुराने कपड़े पड़े हैं या फिर किसी तरह का भंगार पड़ा हुआ है, तो सोचिए फिर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो पाएगी। जो महान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो ज्योतिषी के जानकार होते हैं, वास्तुशास्त्र के जानकार होते हैं, वो ये बात समझते हैं कि घर के ईशान कोण में सदैव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। लेकिन अगर आपका मंदिर ईशान कोण में नहीं है, फिर भी आपको अपने घर के ईशान कोण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फालतू सामान न पड़ा हो, ये ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर रोज़ आपको अच्छे से पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कहते हैं इस एक कोने में ही सारे देवता निवास करते हैं, तो एक दीपक अगर शाम के समय में ईशान कोण के समक्ष आप लगा देंगे तो यकीन मानिए सारे 33 कोटि देवी देवता आपके उस घर की रक्षा करेंगे। आपके घर पर वो आज भी नहीं आने देंगे और आपके घर का वो बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अब दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अपने आंगन में लगाने से हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिसमें सबसे पहले नंबर का जो पौधा है दोस्तों, वो भी हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है और वो है नींबू का पौधा। अपने घर के आंगन में हमें नींबू का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। हम देखते हैं तरह तरह की तंत्र मंत्र की क्रियाओं में, टोने टोटके में नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नींबू का इनके साथ कनेक्शन है। अगर आपके घर के आंगन में नींबू का पौधा होगा तो वो सारी नकारात्मकता को वही रोक देगा। यानी कि पहली ये दिक्कत समाप्त तो हो गई कि घर में नकारात्मकता का प्रवेश होगा। पहली ये आपकी दिक्कत जो है वो जड़ से समाप्त तो हो गई। लेकिन दूसरा पौधा जो हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी भी जानते होंगे। इस पौधे का जो कनेक्शन है वो महादेव के साथ भी है, शनिदेव के साथ भी है। इसे महादेव की शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाता है और शनिदेव के ऊपर भी इसे अर्पित किया जाता है। और उस पौधे का नाम है दोस्तों शमी का पौधा। यह भी किसी देव से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके सौभाग्य को जागृत करता है, आपके घर की सदैव रक्षा करता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि जो शमी का वृक्ष होता है, शमी का जो पौधा होता है, उसे घर के अंदर नहीं लगाया जाता। शमी के पौधे को आप ज़रूर लाएं, लेकिन उसे आप घर के बाहर आंगन में लगाएं, घर के बाहर ओटले में लगाएं। और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो उस शमी के पौधे के दर्शन करके आप जाएं। ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आपका वो काम 100% सफल होगा और उस काम को बनने से फिर दोस्तों कोई रोक नहीं पाएगा। अगले नंबर पर जो पौधा बता रहे हैं दोस्तों वो है आंवले का पौधा। कहते हैं एक खास ग्यारस, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन अगर आंवले के पेड़ के नीचे हमने एक दीपक जला दिया तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, हमारे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, ज़िंदगी हमें सकारात्मक परिणाम देने लगती है और हद से भी ज़्यादा खूबसूरत हमारी ज़िंदगी हो जाती है। तो आगे वीडियो में हम 2 उपाय आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो काम आप ही का बनेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो देवता की खास कृपा आपको मिलेगी और आपका भाग्य संवर जाएगा। जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय क्या है, ज़रा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपको एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेना है और उसके अंदर किसी एक शमी पत्र को, यानी अच्छे से शमी पत्र को उसमें डुबो लेना है। अब शिवलिंग पर आपको ये शमी पत्र जो आपने घी में डुबोया था अर्पित करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के कष्ट वो दूर करे। बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी किस्मत में वो अच्छे परिणाम लाए। बहुत अच्छा उपाय है, किस्मत ज़रूर चमकेगी। अब 1 लोटा जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाइए और इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, करने से लाभ अवश्य मिलता है और जातक की ज़िंदगी शानदार हो जाती है। तीसरा उपाय जो है वो है धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए। चूँकि पैसा हर किसी को चाहिए तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। 1 लोटे में जल लेकर के उसमें मात्र एक कमल कट्टा डाल दीजिए। अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए जिसमें आपने कमल कट्टा डाला था। इससे माता लक्ष्मी की खास कृपा मिलती है और जीवन में जो आर्थिक समस्याएं होती है, उधारी की जो समस्याएं होती है, कर्ज की जो समस्याएं होती है, वो धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाती है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी यह 3 देवता आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में देर न करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने में देर न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।